जय हिंद साथियों। मैं आदेश कुमार, एमडी फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ घर पर अच्छे होंगे। साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी है आप लोगों के लिए, और एक ऐसी सूचना के साथ वीडियो लेकर के आया हूं जो आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल को देख लिया होगा। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल के ऊपर बन के आ रही है। वीडियो को कोई भी मिस नहीं करेगा। हो सके तो बच्चों के माँ बाप भी वीडियो को देखने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसा रिश्ता होता है बच्चे के जीवन में जो उसको कामयाब करने के लिए खून पसीना एक करता है, मेहनत करता है, पैसों को इकट्ठा करता है और उसे कामयाब होने के लिए उसको दूर दूर भेज करके पढ़ाई करवाता है। चाहे वो बच्चा मजदूर का हो, चाहे वो बच्चा किसान का हो, चाहे वो बच्चा सरकारी नौकरी वाले का हो, और चाहे वो किसी बिजनेसमैन का लिए हो। माँ बाप का रूप माँ बाप का ही रहता है। माँ बाप का रूप किसी पैसों की तुलना नहीं करता है, क्योंकि माँ बाप की नज़रों में जो बच्चा होता है, लड़का हो चाहे लड़की, जब वो 18 साल का हो जाता है तो सबसे पहले जो पिता का रूप होता है वो यही बात सोचता है कि मेरा बच्चा कैसे भी करके कामयाब हो जाए, और दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी संस्था में डालता है और उसकी पढ़ाई को करवाता है। बच्चा भी मेहनत करके उनकी बताई हुई बातों पर खरा उतरता है। तो साथियों, सीधे आते हैं आज के मुद्दे पर। आपको पता है 2 दिन पहले आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। वीडियो वहीं बन करके आएगी। आपको पता है, दोबारा सुनो, आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। बच्चों ने अपने नंबर भी देख लिया है, किसका नंबर आया है किसका नहीं आया है, और घरों में खुशी का माहौल भी बना हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों और बच्चों के माँ बाप सभी ध्यान से सुनो, यह खुशी अभी अधूरी है, पूर्ण रूप से आपको नहीं मिली है। आपका सबसे बड़ा इवेंट बचा हुआ है, जो है आरपीएफ का फिजिकल। आपकी लड़की हो चाहे आपका लड़का हो, जब तक आपके बच्चे फिजिकल को पास नहीं करेंगे, आरपीएफ की नौकरी को ज्वाइन नहीं कर सकते। मेरे प्यारे माँ बाप, मैं जानता हूं आप लोगों ने कितनी मेहनत से पैसे एकत्र करके अपने बच्चों को पढ़ाया है और इस काबिल बनाया है कि आज आपके बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर निकाल चुके हैं और पास भी हो चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आप लोगों ने पढ़ाई तो अच्छी करवा दी है, लेकिन फिजिकल के बिना आपका बच्चा जॉब पर नहीं जाएगा। अब आती है फिजिकल की बात। मेरे प्यारे पेरेंट्स, बच्चों के माँ बाप, आप लोगों ने जाने वाली भर्ती जो दिल्ली पुलिस की हुई थी उसमें देख भी लिया होगा। लगभग ये वही सारे के सारे बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस में फेल हुए थे, और दोबारा इनको मौका मिला है दिल्ली पुलिस से भी अच्छी नौकरी आरपीएफ में जाने का। एक बार अपने माइंड को रिवाइज करो, कहीं आप लोग या आपके बच्चे दोबारा वो गलती तो नहीं दोहरा रहे जो दिल्ली पुलिस में हुआ था। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। आरपीएफ का जो फिजिकल है वो कब होगा, उसकी डेट क्या है। मैं आदेश कुमार पिछले 10 साल से एकेडमी को चला रहा हूं मेरठ के अंदर। बोलते हैं पढ़ाई लिखाई का ज्ञान इतना नहीं होता जितना इंसान को ग्राउंड का होता है और अपने काम का होता है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो मेरा मानना यह है कि आपका जो आरपीएफ का फिजिकल है वो एसआई का फिजिकल के तुरंत खत्म होने के बाद ही शुरू होगा। आपको पता होना चाहिए, रेलवे ने आरपीएफ एसआई का फिजिकल 22 जून से स्टार्ट करने की घोषणा कर रखी है। आज 21 जून है, कल से आरपीएफ एसआई का फिजिकल शुरू हो जाएगा, और जैसे ही जुलाई के अंदर आरपीएफ एसआई का फिजिकल खत्म होगा, ऐसा ना हो आपके बच्चों का फिजिकल जो आरपीएफ कांस्टेबल है जुलाई के मध्य में शुरू हो जाए। क्योंकि कोई भी संस्था किसी काम को करती है तो दोबारा उसका बंदोबस्त नहीं करते हैं। आरपीएफ एसआई का फिजिकल जैसे ही शुरू होगा उससे पहले ही आप लोगों के रिजल्ट को घोषित कर दिया गया है। उसके अंदर भी कोई मंशा होती है। सरकार हमेशा आपको कोशिश करती है जल्दी जल्दी सरकारी नौकरी दे दी जाए, लेकिन
हमसे ही कोई चूक हो जाती है, हम अपनी बातों पर खरे नहीं उतरते हैं। क्योंकि पेपर कब हुआ था? लगभग 2 महीने 2.5 महीने पहले पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट अब आया है। हम लोगों ने फिजिकल की तैयारी की ही नहीं है। तो गलती किसकी हुई? हमारी। आंसर की भी आ चुकी थी, आंसर की आने के बाद भी फिजिकल पर आप नहीं लगे, तो गलती किसकी है? हमारी। तो सरकार को तो ये भर्ती ऑर्गेनाइज करनी ही है। आप समझ सकते हो कब से नोटिफिकेशन निकला है, कब फॉर्म भरे गए हैं, और कब पेपर हुआ, कब आंसर किया है, और रिजल्ट कब आया है। लगभग 8-9 महीने इस प्रोसेसर में बीत गए हैं, हम अब तक भी नहीं उठे हैं। तो आरपीएफ का जो फिजिकल है उसकी डेट आपकी 90 से 95% चांस है जुलाई के महीने में होने की। जैसे ही आरपीएफ एसआई का फिजिकल खत्म होगा, तुरंत ही पूरे चांस है कि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल भी कराया जाए। अब मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहता हूं, यदि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल जुलाई के मध्य से शुरू हो जाता है, तो क्या आपके बच्चे इस फिजिकल को करने के लिए रेडी है? मैं बच्चों के माँ बाप से ये बात कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं आप लोगों ने मेहनत करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और वो आपकी शिक्षा पे खरे उतर रहे हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण आपका बच्चा क्या 15 दिन में 20 दिन में रेडी हो पाएगा, या इन दिनों को भी अगर वो घर बैठ के खा जाएगा ये सोच करके हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो क्या इस जॉब को पाएगा? दिल्ली पुलिस के अंदर मात्र 10 से 15 दिन बच्चों को दिए थे, रिजल्ट आपके सामने हुआ था, 90% बच्चा फेल हो गया था, और जिस बच्चे ने फिजिकल को पास किया था वो सभी के सभी ज्वाइनिंग पे गए थे। और दिल्ली पुलिस से भी हार्ड फिजिकल आज की डेट में आरपीएफ का है। जो लड़के हैं उनको 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है, दिल्ली पुलिस में 6 मिनट थी, तो 15 सेकंड और घटे हुए। लड़की है उनको 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है, जो नॉर्मली हर जॉब का टाइमिंग होता है 4 मिनट का। साथ साथ आपको लंबी कूद और ऊंची कूद भी करनी है। लड़कों की 14 फुट लंबी कूद है और 4 फुट ऊंची कूद है, हाई जंप है। लड़कियों का इसी प्रकार 9 फुट का लॉन्ग जंप है और 3 फुट का हाई जंप है। अब आप खुद विचार कर सकते हो, क्या आप इस फिजिकल को पास करने के लिए रेडी हो? नहीं होगा ऐसे। अगर आप चाहते हो आरपीएफ में आपकी जॉब लगे और फिजिकल को पास करे, आप लोगों को इस समय का बिल्कुल भी गलत फायदा नहीं उठाना, जितना जल्दी हो सकता है फिजिकल पर लगना है। मैं आप लोगों से कह सकता हूं, आज फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ पिछले 10 साल से आपको फिजिकल करा रही है, अच्छे से अच्छा फिजिकल करा के आपको जॉब पे भेज रही है, लेकिन यह तब मुमकिन होता है जब आप समय से आकर के यहां पर फिजिकल करोगे। आदेश गुरुजी, मैं खुद, एकेडमी का मालिक बोलो या गुरुजी बोलो या आपके पापा का स्थान बोलो, जो आपके पास 24 घंटे रहते हैं जब आप घर छोड़ के आते हो, दिन रात मेहनत करता हूं, पसीना निकालता हूं आपके साथ में। मुझे पता है ग्राउंड की हालत क्या होती है। फिजिकल को पास करने के लिए एसी का कमरा नहीं चाहिए किसी को, फिजिकल को पास करने के लिए ठंडा पानी नहीं चाहिए, तपती धूप, खुला आसमान, उसके अंदर फिजिकल होता है बच्चों का, तब जाकर के बच्चा पास होता है। दिन में 2-2 3-3 टाइम मेहनत करके, कोई एक दिन का खेल नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो आपका फिजिकल पास हो, आपके पास वक्त है, अभी आंसर की नहीं, अब रिजल्ट आ चुका है, अब किस बात की देरी है? आपको जितना जल्दी हो सकता है एकेडमी को ज्वाइन करना है। मैं प्रॉमिस कर रहा आप लोगों से, मैं दिन रात एक करूंगा आप लोगों के लिए, मेहनत करूंगा जितनी मुझसे होगी, और आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाऊंगा। आपके माँ बाप ने जो सपने सुझाए आपके लिए, उनको पूरा करूंगा, और जो बच्चों आपने अपने माँ बाप के लिए सपने देखे उनको पूरा करूंगा। लेकिन यह सब तब संभव होगा जब आप समय से आकर के फिजिकल पर लगोगे, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अफसोस के, सिवाय पछतावा के। तो ऐसा दिन क्यों देखना बाद में आई एम सॉरी कहनी पड़े अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने दोस्तों को कि नहीं हो पाया। ये नहीं हो पाया वो बोलता जो कमजोर बच्चा होता है, जो करना नहीं चाहता है। बोलते लड़ाई जंग और किसी कंपटीशन को पास करने के लिए अपना घर बार अपना देश सब छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के बच्चा सफल होता है। और सफलता जब मिल जाती है ना, जब सफलता मिल जाती है तो दुनिया कदम चूमती है, उसकी वाह वाह करती है। वाह वाह ऐसे नहीं होती है, आप लोगों को सारा मोह छोड़ना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। किताबें थोड़े दिन रख दो जो आरपीएफ के है, 10-15-20 दिन की लाइब्रेरी को बंद कर दो, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। यदि आप चाहोगे आपके दोनों हाथों में लड्डू हो, नहीं हो पाएगा संभव ऐसे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आरपीएफ का एक ऐसा फिजिकल है
जो आर्मी के बाद इसी को तवज्जो दी जाती है, तवज्जो दिया गया, और सबसे हार्ड फिजिकल में गिनती होती है। और जॉब भी ऐसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सारी फैसिलिटी के साथ आपको मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। किससे सलाह मांग रहे हो? यार दोस्तों सलाह मांग रहे हो, पड़ोसी सलाह मांग, पड़ोसी के पास क्या है बताने के लिए? क्या बताएंगे वो? कुछ बच्चे ऐसे हैं बोल रहे हैं कि हमारे 2 नंबर फालतू है, कि हमारे 3 नंबर फालतू है, कि हमारा सिलेक्शन होगा। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या आप फेल हो क्या? जो परसों रिजल्ट आया था आप पास नहीं हो? आप अपने पास से संतुष्ट नहीं हो? जब तक रिजल्ट नहीं आया था जब तक तो आप बोल रहे थे पता नहीं भगवान हमें पास कर दे, जब तो आपने मंदिरों में जा रहे खूब जल चढ़ाया है। आज पास हो गए हो तो उस पास की आपको वैल्यू का नहीं पता, वैल्यूएशन पास क्या होता है। जो फेल होते हैं ना, जिन घर में मातम हो रहा उनसे पूछो जाकर के, वो बच्चा फेल हुआ है, उसके बगल में दोबारा पुस्तक आ गई है पढ़ने के लिए, उसकी साल 2 साल खराब हो गई है। आप लोग पास हो गए हो तो 2-2 3-3 नंबर के लिए उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। अच्छे बच्चे का एक ही गुण होता है, अगर लिस्ट में नाम है आरपीएफ के रिजल्ट में, उसको तुरंत ही फिजिकल पे लग जाना चाहिए। कल को रिजल्ट कैसा भी हो वो बात अलग है, लेकिन शान के साथ अपने माँ बाप के सामने खड़े तो हो सकते हो। आप कह तो सकते हो ना, पापा मैंने मेहनत की, पास होकर के दिखाया पेपर के अंदर, पापा मैंने मेहनत की, फिजिकल को भी पास करके दिखाया। कोई बात नहीं, अगर मैं 2 नंबर 3 नंबर से फेल भी हो गया तो पापा मुझे अफसोस नहीं है। आपके पापा भी आपकी कमर में हाथ मार के बोलेंगे मेरा बेटा शेर का बच्चा है। होना ना होना तो बाद की बात होती है, लेकिन सबसे पहला बात होती है आपका करना, और यही पहला प्राथमिक धर्म होता है। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल का टाइम आपके पास नहीं है। मेरे खुद का एक्सपीरियंस ये बोलता है दिल्ली पुलिस की तरह आपके साथ ना हो जाए, और ऐसा हुआ तो जिंदगी पर पछतावा होगा आप लोगों को। जिसके नंबर 1 या 2 3 4 जो भी फालतू है, आप मेहनत करो। अगर 15 दिन में 20 दिन फिजिकल हो गया ना, जो माइक लाल फिजिकल मारेगा वही बच्चा भर्ती होगा। मेरिट आधा नंबर 2 नंबर भी नहीं बढ़ सकती। जब फिजिकल में पास ही नहीं होगे तो फिर बच्चे कहां से आएंगे? ये बताओ आप लोग। सबको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई में मेहनत कर रखी है, आपके माँ बाप के मेहनत के पैसे लगे हुए हैं, खून पसीने का पैसे लगा हुआ है वहां पर। सलाह किससे मांगते हो? सलाह अपने माँ बाप की स्थिति को देखो। सलाह मत मांगो किसे, अपने माँ बाप को देखो किस तरीके से मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे, सरकारी नौकरी कर रहे, दिन रात बाहर रहते हैं आप लोगों के लिए। किसी के माँ बाप के पैसों का पैसा हराम का नहीं होता, मेहनत का होता अपने बच्चे के लिए। उस बच्चे की ड्यूटी बनती है, सलाह नहीं मांगनी है, उनकी स्थिति को देखो, उनके चेहरे को देखो, उनकी खुशी को देखो। उन्हीं खुशी को ही पार उतार के आप आगे जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते। या फिर माँ बाप के बाद जो दूसरा स्थान बनता है जिंदगी के अंदर, वो बनता है उसके गुरु का। जब गुरु किसी इंसान की जिंदगी में कदम रखता है ना, वो उसे बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाल देता है। बोलते बिना गुरु के तो मुक्ति भी नहीं मिलती है, ज्ञान भी नहीं मिलता है। चाहे कितने बड़े खिलाड़ी है, कितने बड़े तपस्वी बन जाना आप लोग, गुरु जिंदगी में होगा तो आपको निकाल करके लाएगा। गुरु का महत्व भी ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, घबराओ मत। फिजिकल 20 दिन में हो चाहे 1 महीने में हो, मैं आदेश कुमार, जब मैं नहीं घबरा रहा। महाराष्ट्र तक के बच्चे आके ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। मेरठ के अंदर हमने ऐसा नाम खड़ा कर दिया यहाँ पर आज की डेट में। महाराष्ट्र, बंबई, कन्नौज, वाराणसी, गुजरात तक के बच्चे आके ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। नाम से ही डंका बजता है, लेकिन डंका भी आप लोगों की मेहनत से बजता है। अगर आप मेहनत की कमाएंगे, मेहनत करेंगे, यहाँ पर आपको फिजिकल कराएंगे, तभी तो नाम होता है। और नाम हमारा नहीं, आपका भी होता है। आपको रोजगार मिलता है जिंदगी भर का, आपका घर चलता है। अब आपके माँ बाप के सपने देखे हुए पूरे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अंत में यही कहना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करो, जितना जल्दी हो सकता है बैग को पैक करो। सलाह किसी की नहीं लेनी है, सलाह सिर्फ अपने माँ बाप से लेनी है या अपने गुरु से लेनी है। यूट्यूब को देखना बंद करो फालतू फंड में। मेरिट कितनी जाएगी, क्या मतलब मेरिट जाने का? अरे आपको पास होना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मुझे पास होना है। 5 मिनट में दौड़ मारनी, 5.5 मिनट में दौड़ मारनी है। अब वक्त इस चीज का है। 15 फुट लंबी कूद कूदनी है, 5 फुट ऊंची कूद कूदनी है, वक्त इस चीज का है। नंबरों को देखकर अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जितना ज्यादा यूट्यूब की वीडियोस को देखोगे, जितना ज्यादा इनको देखोगे, व्यूज बढ़ाने के लिए आप लोगों को इतने डिप्रेशन में डाल देंगे। दिल्ली पुलिस में सारे के सारे बच्चे फेल हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ था? क्लासेस वालों ने 2 मिनट में कर दिया था। नया क्रैश कोर्स स्टार्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस का कोर्स स्टार्ट। उनको चाहिए क्या? विज और तुम लोग और माँ बाप को चाहिए क्या? आप और आपकी नौकरी। बार बार धक्के मत खाओ, एक बार ही खाओ। बार बार मेहनत मत करो, एक बार ही करो और फटाफट अपनी मेहनत पर लग जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, मंजिल दूर नहीं है। मंजिल दूर उनकी होती है जो देर उठते हैं, किसी की सुनते नहीं है, अपने माँ बाप की नहीं मानते, अपने गुरु की नहीं मानते। मंजिल दूर उसकी होती है
कुछ भी चीज असंभव नहीं है, बस करने वाला होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए छाती के अंदर, सब पास हो गए। लड़के तो क्या, लड़की इतनी मेहनत कर रही है, आज की डेट में लड़के भी पीछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में लड़कियों ने वो करके दिखाया, लड़के भी नहीं कर सकते। तपती दोपहर में पीटी करके दिखाई है, तब तब पसीना माथे से टपकता था, इतनी मट्टियां खाई है यहाँ पर, तब जाके नौकरी मिली है उनको। एसी कूलर छोड़ दो सब, कुछ दिन के लिए छोड़ के देखो, और रिजल्ट आपके हाथ में होगा। बात और समय निकल जाती है, दोबारा हाथ में नहीं आती है। अभी वक्त भी आपके हाथ में है और बात भी आपके हाथ में है। आज भी नहीं उठे तो कभी नहीं उठ पाओगे आप। आज का बोला याद रखना। जब हम भर्ती हुए थे, मैं खुद आर्मी का सैनिक हूं, उस समय ये संस्थाएं नहीं थी, कोई किसी को नहीं समझाता था, लेकिन हाँ थी माँ बाप की शिक्षा, माँ बाप की गरीबी, माँ बाप की मेहनत। बच्चा उसको देख के चलता था और जिंदगी भर उसकी सेवा करता था। और आजकल के माँ बाप आपसे कोई पैसा नहीं मांगते हो, और उनको तुम्हारा पैसा चाहिए इतना भी नहीं है। उनका सपना सिर्फ एक ही है कि मेरा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपने आप को संभाल ले। बस वो समय निकल गया है जब माँ बाप बच्चों तनख्वाह मांगते थे, पूरी पूरी तनख्वाह। बच्चा नौकरी करता था, ब्याज से उठा उठा करके अपने माँ बाप को, उसकी गरीबी नहीं निकल पाती थी, पूरी नौकरी निकल जाती थी ऐसे। अरे आप तो वो धनी बनोगे, सरकारी नौकरी पा करके पैसे रखने की जगह भी नहीं मिलने की आपको। इतना पैसा गवर्नमेंट जॉब में है। खूब अपनी जिंदगी जीना अच्छी तरह, अपने बच्चों को पालना, अपने बच्चों को शिक्षा देना अच्छी से अच्छी, लेकिन ये मेहनत करने से होगा। ये सिर्फ आरपीएफ वालों के लिए है जो पास हो चुके हैं, और दूसरों के लिए वीडियो नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, वक्त है, वक्त का फायदा उठाओ। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए थोड़ा थोड़ा बताए को ज्यादा समझो। बच्चों के माँ बाप भी देखो इस वीडियो को। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। आप अपने बच्चों को छोड़ जाते हो हमारे पास, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पसीना निकालना पड़ता है, उनको अपने पास समझा बुझा के रखना पड़ता है। इस बंदर सेना को टाइम से सुहाने पड़ते, टाइम से खुआने पड़ते, पता नहीं कैसे कैसे मोटिवेट करके इनको आगे लेके जाना पड़ता है, तब जाके भर्ती होता है आपका बच्चा। निकाल दो कुछ दिन के लिए बाहर इनको यहां से, फिर देखना महीने, 1.5 महीने में, 20 दिन में, 15 दिन में रिजल्ट क्या आएगा। आज की बात को हमेशा याद रखना आप लोग। फिजिकल आपका जल्दी होगा, दोबारा कहना चाहता हूं, फिजिकल आपका जल्दी होगा, क्योंकि आरपीएफ एसआई का फिजिकल 22 जून से स्टार्ट है। और मेरा मानना यह है कि 22 जून के बाद स्टार्ट होने के बाद जो 7 जुलाई 8 जुलाई खत्म होगा, तो बंदोबस्त दोबारा नहीं होगा। फिजिकल भी आपका वही कराएंगे, वही संस्था लगी हुई है फिजिकल में। हो सकता है आपका फिजिकल हाल ही में जल्दी स्टार्ट कर दे। अब वक्त आपके हाथ में है, उसको कितना सकोड़ के रखना है, कितना उसको फैलाना है। जितना हो सकता है इस वीडियो को वायरल करना। मानता हूं मेरे आज व्यूज कम है, चैनल छोटा है, कोई बात नहीं, मेहनत तो मेरी बड़ी है ना। जितनी वीडियो उठा के देखो किस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर बकवासबाजी कुछ नहीं चलती है। आपके बच्चों का मान सम्मान रखा जाता है, अच्छा खाना खिलाया जाता है, और एक अच्छे मोटिवेशन के साथ में उनको फिजिकल कराया जाता है, लड़की हो चाहे लड़का। और माँ बाप भी ऐसे गलत बात पर तो सब डांटते हैं, ऐसे यहाँ डांट पड़ती है। अच्छे बन के आओ और अच्छे बन के जाओ, जहां भी जाओ नाम कमाओ। बस मुंह से तेरा गुरु कौन था, जब चलेगा पता कि आदेश गुरुजी ने आपको सही शिक्षा दी थी। अब वक्त आपके हाथ में है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो, गरीब से गरीब घर का बच्चा इसको देखे और आकर के अपनी नौकरी को पाए। जो मेहनत करेगा वही लगेगा, किसी के चक्कर में नहीं आना, कोई पैसा वैसा कहीं नहीं चलता। अब नौकरी उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, चाहे बच्चा गरीब का हो चाहे वो अमीर का हो। और माँ बाप की नजरों में बच्चा बच्चा हो, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो। बाप हमेशा गरीब ही रहेगा जब तक उसका बच्चा कामयाब नहीं होगा, ये भी लिख के ले लो। बाप अमीर तब होगा जब उसका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा। बाप के पैसों की वैल्यू उस टाइम खत्म हो जाती है जब बच्चा कामयाब नहीं होता। बाप तभी अमीर होता है जब उसका बच्चा गवर्नमेंट जॉब पर जाता है और अपने पैरों पर खड़ा होकर बोलता है, पापा मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उस दिन उसके बाप के कॉलर पैसे उठ जाते हैं ऊपर को, उसे वही दिखता है बस कि मैंने क्या शेर पैदा किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वक्त आपके हाथ में। दोबारा कहना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सकता है फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ के इस नए बैच को ज्वाइन करो। आप मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें कामयाबी दूंगा। दोबारा बोलता हूं, आप मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें कामयाबी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।